Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. हमने already chapter number 4 valuation of share start किया है और दिवाली के पहले तक मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 to 5 तक सॉल्व किए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 6, 7 और 8 देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है कि हम लोग निराली पब्लिकेशन फॉलो करते हैं। सो निराली पब्लिकेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम देखते हैं। अब पहले क्वेश्चन समझते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। सुरभि लिमिटेड सूरत had issued a capital 10 lakh. Okay, so now divided into 1 lakh. तो ये जरूरी है, उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। 10 ईच, उनकी फेस वैल्यू ₹10 है, बट हमें इसका लेना है क्योंकि हमें ये फॉर्मूले में यूज आता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर 1 lakh. Fully called up and paid up 31st March 2019. The company has earned substantial profit during the last 4 years. तो यही पे हमें समझना चाहिए कि ये यील्ड मेथड हो सकती है, क्योंकि पहली मेथड हमने जो देखी है नेट एसेट बेसिस, उसपे एसेट की जरूरत होती है। बट अगर आप रीड करोगे क्वेश्चन तो यहाँ पे कहीं पे भी एसेट नहीं दिया है। दैट मीन्स ये नेट एसेट वैल्यू तो नहीं है। तो क्या होगी दूसरी मेथड है यील्ड मेथड। उसमें भी सब ए और बी ये मेथड है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। तो देखते हैं अब इन दोनों में से कौन सी मेथड हमें कही है। सो दिस इज द प्रॉफिट दे हैव गिवन लास्ट 4 years, मतलब 4 ईयर में उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ है। द कंपनी हैज मेंटेन द प्रैक्टिस द ट्रांसफर 20% टू द जनरल रिजर्व। देखो जहां जहां पे इंफॉर्मेशन मस्ट है वहां पे आपको अंडरलाइन करनी है। क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलेगा आपको पहले ये कुछ पॉइंट ना हाईलाइट करने हैं, बिकॉज ये हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन के वक्त लगेगी। ओके, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या? NRR, ये भी हमें फॉर्मूले में लगता है। सो दैट इज अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। तो यहाँ पे भी सर्कल कीजिए। तो हमें प्रॉफिट की जरूरत होगी कैलकुलेशन के वक्त, देन इस एडजस्टमेंट की जरूरत होगी, NRR की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत होगी, एंड 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की जरूरत होगी। ओके, तो मेन हमें हाईलाइट करना है। सो क्या कहा है उन्होंने? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एज पर यील्ड बेसिस मेथड। ओके, ये नहीं भी कुछ दिया होता तो भी हमें समझ में आना जाता था कि ये यील्ड बेसिस मेथड पे ही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली स्टेप हमारी क्या होती है? ऑफ कोर्स टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये 4 साल का प्रॉफिट हम एड अप करेंगे डिवाइडेड बाय 4 years। व्हाई 4 years? क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट लिया है। अगर हमने 5 साल का लिया होता तो डिवाइडेड बाय 5 किया होता। एंड फॉर्चुनेटली चारों साल में हमें प्रॉफिट हुआ है। सपोज अगर ये हमारा लॉस होता, इस साल हमें लॉस होता, तो हमने यहाँ पे ये माइनस किया होता। गॉट इट? सो ध्यान से देखना है कि प्रॉफिट सब है या बीच में लॉस भी दिया है। अगर लॉस दिया है तो हमें वो लॉस माइनस करना होता है। यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो हमने ये पूरे प्रॉफिट की टोटल की है डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमने 1 2 3 4 4 साल का प्रॉफिट लिया है। अगर यही और 5 साल का हमने लिया होता, सपोज 50,000, तो हमने डिवाइडेड बाय 5 किया होता। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। नाउ नेक्स्ट 50,000 डिवाइडेड बाय 4 तो 1,25,000, मतलब अंदाजे इनका 4 साल का एवरेज अगर पकड़ा प्रॉफिट तो है 1,25,000। तो सबसे पहली स्टेप है हमारी टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप होती है हमारी कि ये तो एवरेज प्रॉफिट है, बट एक्चुअल इक्विटी शेयर होल्डर पे कितने प्रॉफिट का हक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये 1,25,000 है ना, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर लोगों का हक होता है। गॉट इट? सो हमें हमारा प्रॉफिट निकालना है इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इन्होंने एक एडजस्टमेंट दी है कि इन्होंने डिसाइड किया है कि जो भी इनका प्रॉफिट होगा उसमें से 20% वो ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व को। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, द कंपनी हैज मेंटेन द प्रैक्टिस। हर कंपनी क्या करती है, उनका जो भी प्रॉफिट होता है इमीडिएटली पूरा प्रॉफिट यूज नहीं करती है, 20% उसमें ट्रांसफर करती है जनरल रिजर्व। जैसे हम लोग घर में मम्मी हमारी करती है कि जितनी भी सैलरी होगी, एज्यूम करो 50,000 सैलरी है, तो पूरा 50,000 वो मंथ में स्पेंड नहीं करती है, उसमें से 10,000 वो एज ए सेविंग रखती है।
सो सेम कंपनी भी ऐसी हैबिट क्या करती है, मेंटेन करती है, डेवलप करती है। तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 20% वो साइड में रखते हैं। सो देखो माइनस करो 1,25,000 का कैसे आएगा, कैलकुलेशन कैसे होता है, 1,25,000 into 20%, परसेंटेज ले 100, दिस जीरो ये जीरो गया तो इनका बचा 12,500। तो हमने क्या किया, 1,25,000 में से 12,500 सॉरी 1,12,500 into 2 बाकी है तो इट्स कम्स 25,000। ठीक है, तो हमने 25,000 माइनस किया, इसका 20%। गॉट इट। सो अब हमारा आया है एक्चुअल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट कितना, 1 लाख। गॉट इट। दिस इज अ सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या करनी है, तो अब थर्ड स्टेप से हमें जाना है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब आप कहोगे मिस आपको कैसे समझा, तो देखो फिर एक बार मैं रिपीट करती हूँ, ऑलरेडी मैंने ये किया है। यील्ड मेथड में दो सब मेथड है, ठीक है। ए में है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और दूसरे में है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने डिविडेंड का रेट कहीं पे भी नहीं दिया है। क्वेश्चन में ढूंढो कि रेट ऑफ डिविडेंड इतना है, कहीं पे भी नहीं दिया है। गॉट इट। सो दैट मीन्स प्रॉफिट दिया है तो हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट पे श्योरली निकाल सकते हैं। तो हमें ये मेथड फॉलो करनी है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड कब निकालूं और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट कब निकालूं। ओके, तो ध्यान से देखना है, आपको सब इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो अभी हमें निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो अब कैसे फाइंड करना है, तो ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। सो फ्यूचर प्रॉफिट जो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो फ्यूचर प्रॉफिट हमें कितना मिला है, 1 लाख मिला है, इनटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 8%। देखो हमने सर्कल करके रखा है, सबसे लास्ट लाइन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, 8% दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन आएगा हमारा 1,25,000। अब ये परसेंटेज दिया है बट कैलकुलेशन के वक्त इग्नोर करो, नॉर्मली हमें क्या करना है कैलकुलेटर पे 1 लाख into 100 upon 8, so we get the answer 1,25,000। गॉट इट। अब इसका मीनिंग क्या है समझ के लेना है हमें। तो अगर हमें प्रॉफिट 1 लाख होता है, ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट 1 लाख होता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो इंडस्ट्री का नॉर्मल रिटर्न कितना, 8%, तो हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा कैपिटल, 1,25,000। ठीक है, NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब यूजुअली सपोज टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो अगर हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रिसर्च किया तो हमें समझ में आया कि उसका नॉर्मल रिटर्न कितना होता है, प्रॉफिट 8%। अगर हमने दूसरी कोई इंडस्ट्री ली जैसे आईटी इंडस्ट्री का अगर हमने सर्वे किया तो हमें पता चला नहीं ये प्रॉफिटेबल है, इसमें तो 12% रिटर्न होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर मुझे प्रॉफिट 1 लाख कमाना है और वो इंडस्ट्री का रेट 8 लाख है तो मुझे करीबन 1,25,000 एज अ कैपिटल क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। इसका मतलब ये है। तो चलो हमको ये तो समझा कि हमारा कैपिटल हमें कितना इन्वेस्ट करना है, बस सिंपली। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जितना कैपिटल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखने ही है, समझ के याद रखो तो आपको बराबर से समझ में आएगी। सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अभी हमने निकाला कि हमारा कैपिटल कितना होने वाला है, 1,25,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखो यहाँ पे मैंने कहा ही है 1 लाख इक्विटी शेयर कितना दिया है, ठीक है, सो इट्स 1 लाख। तो हमारा इक्विटी शेयर की वैल्यू है 12.50। गॉट इट। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो प्रीवियसली कितना था, 10 रुपीज, बट ये फेस वैल्यू है, हमें हमारी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि एक्चुअल वैल्यू आप कहोगे स्टॉक मार्केट में देख लो, तो स्टॉक मार्केट की रियल वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं होती है, वो डिमांड पे, सप्लाई पे, गवर्नमेंट पॉलिसी पे चेंज होती रहती है बार बार। तो हमें हमारी एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए ये क्या करना है, ये मेथड फॉलो करनी है। अंडरस्टूड। तो हमारा यील्ड बेसिस मेथड पे कितना आया है, एक शेयर की वैल्यू 12.50। आई होप समझ में आया है। जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम वीडियो देखा है
तो प्लीज जाके आप पहले 4 वीडियो देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो नाउ अब जाते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 7। हर प्रॉब्लम ना दिखने में अलग होता है बट एक्चुअल सेम होता है, तो ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे दिया है 2 कंपनी, एक रोटेक्स लिमिटेड कंपनी और दूसरी दिया है विक्स लिमिटेड कंपनी। ओके, देखो अभी तक सिर्फ एक ही कंपनी के बारे में दिया था। अगर ये इतना ही दिया होता तो शायद हमें ये इजी लगता, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 2 दिया है। नो इशू, हम दोनों का निकालेंगे। क्या निकालना है हमें? देखो लास्ट लाइन उन्होंने बोला है किस बेसिस पे निकालना है। सबसे लास्ट लाइन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ईच टू कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज। मतलब क्या? अब आप ही मुझे बताओ, 2 ही मेथड है हमारे पास, ठीक है। एक नेट एसेट वैल्यू है और दूसरी मेथड कौन सी है? एक ये और दूसरी यील्ड है, ठीक है। अब नेट एसेट में तो हमें एसेट की जरूरत होती है। एसेट दिया है कि यहाँ पे कुछ भी प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, नथिंग इज गिवन, सो ये मेथड तो नहीं आएगी। तो कौन सी मेथड है? यील्ड मेथड। अब यील्ड मेथड में भी और ए और बी सब डिवीजन है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। तो अब ये भी हमें देखना है कि कौन से बेसिस पे करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट दिख रहा है कि आपको कहीं प्रॉफिट, आपको ध्यान से देखना है प्रॉफिट कहीं दिख रहा है क्या? यस, एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय द 2 कंपनी 72,500 एंड 1,07,500, ठीक है। 2 साल का उन्होंने प्रॉफिट दिया है, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमें। गॉट इट? तो इसका मतलब हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड के लिए हमें डिविडेंड रेट चाहिए। डिविडेंड रेट दिया है कि उन्होंने कहीं पे, देखो ये वाला रेट क्या है? ये डिविडेंड रेट नहीं है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। देखो यहाँ पे दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है। गॉट इट? तो डिविडेंड दिया ही नहीं है, तो हमें क्या करना है? यील्ड बेसिस पे कौन सी वाली मेथड फॉलो करनी है? ऑन प्रॉफिट बेसिस। बहुत सारे बच्चे यही पे स्टक होते हैं। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट। अब इन्होंने क्या दिया है? रोटेक्स लिमिटेड एंड विक्स लिमिटेड आर द 2 कंपनी हुज एसेट ऑन हैंड, लायबिलिटी ऑल आर द एग्जैक्टली वन एंड द सेम। मतलब सेम टू सेम है उनका प्रॉफिट, एसेट, लायबिलिटी, सिर्फ उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कैपिटल स्ट्रक्चर, तो देखो प्रेफरेंशियल यहाँ पर भी है 6%, यहाँ पर भी है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर देखो कितने, यहाँ पे 5000 है, यहाँ पे 500 है। इक्विटी शेयर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 5000 और यहाँ पे 50,000। तो इनका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, बाकी एसेट, लायबिलिटी, प्रॉफिट ऑल आर सेम। प्रॉफिट भी दिया है 72,500, 1,07,500। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम करते हैं रोटेक्स लिमिटेड कंपनी का। सो पहले ऑफ कोर्स रोटेट लिमिटेड एवरेज प्रॉफिट करना है, अभी हमने सीखा है एवरेज प्रॉफिट कैसे करना है। 72,500 प्लस 1,07,500 अपॉन 2 क्यों अब 2? क्योंकि 1 एंड 2 2 साल का लिया है, इट्स कम्स 90,000, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 90,000। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड स्टेप होती है, ये तो पूरे सब लोगों की 90,000 सबका प्रॉफिट है ये, इसमें प्रेफरेंस शेयर का भी हक है, इक्विटी शेयर होल्डर का भी हक है। हमें हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का, एक्चुअल ओनर का प्रॉफिट निकालना है। गॉट इट? तो कभी कभार हम लोग देते हैं कि 20% ट्रांसफर करो, अभी जस्ट हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है, बट यहाँ पे तो कुछ कहा नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया है, ठीक है, प्रेफरेंस बैलेंस शीट में दिया है, देखो उनके प्रेफरेंस शेयर है, रोटेक्स के प्रेफरेंस शेयर, तो हमें इस 90,000 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनका डिविडेंड पहले माइनस करना है। व्हाट इट? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कहाँ पे दिया है? 5,000 की 6% प्रेफरेंस शेयर 100, तो टोटल प्रेफरेंस शेयर 5 लाख है। 5 लाख पे अगर 6% आप कैलकुलेट करते हो तो डिविडेंड आता है कितना आएगा? 5 लाख का 30,000 आएगा। ओके, तो ये जो 90,000 है उसमें से आप पहले 6% कहाँ से? यहाँ पे दिया है कितना उनका डिविडेंड का रेट होगा। 5 लाख है टोटल इन्वेस्टमेंट, तो 5 लाख पे 6% 30,000, तो 90,000 में से पहले डिविडेंड दे दो प्रेफरेंस वालों का। तो अब जो हमारा प्रॉफिट बचेगा 60,000, इस पे एक्चुअल किसका हक होगा? रियल ओनर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर वालों का हक होगा। तो डोंट फॉरगेट टू माइनस दिस, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लास्ट प्रॉब्लम में ट्रांसफर 20% था, यहाँ पे नहीं दिया है, बट यहाँ पे डिविडेंड कहा, हमें लगाना है दिमाग थोड़ा सा। यहाँ पे मेंशन कहीं नहीं किया है कि डिविडेंड माइनस करो। गॉट इट? सो हमें
ध्यान से देखना है। सो हमने माइनस किया, दिस इज अवर एक्चुअल प्रॉफिट। अब सिंपल, अगर मुझे 60,000 कमाना है तो मुझे कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा? ऑलरेडी वी हैव अ फॉर्मूला, फ्यूचर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये मैंने एक्सप्लेन किया है जस्ट अभी के एग्जाम्पल में, प्रीवियस एग्जाम्पल में। तो 6 लाख इन्वेस्ट करना होगा हमें। तो अब 6 लाख है, नंबर ऑफ शेयर कितने हमारे पास? इक्विटी के देखना है, शेयर प्रेफरेंस शेयर के नहीं। रियल ओनर कौन होता है? इक्विटी शेयर। सो 5,000 रियल ओनर है, सो डिवाइडेड बाय 5,000 इट कम्स 1,20,000। गॉट इट? तो अगर आप ध्यान से देखोगे इक्विटी शेयर का, तो हमारा आएगा 1,20,000 रुपीज, 1,20,000। अंडरस्टूड? आई होप आपको ठीक से समझ में आया है। ठीक है, 3 0 चले गए। नाउ सेम अब हमें किसका करना है? विक्स कंपनी का। सेम वैसे ही एवरेज प्रॉफिट निकालना है जो ऑलरेडी सेम आया था, उसमें से हमें डिविडेंड माइनस करना है। लेकिन अब विक्स लिमिटेड का डिविडेंड माइनस करना है। कितना करना है? ऑफ कोर्स 6%, 50,000 का, तो 50,000 का 6% कितना आएगा? सो दैट विल कम्स 3,000। 3,000 माइनस करो तो इसका हमें कैपिटल है 87,000। ठीक है, सॉरी प्रॉफिट, हाँ ये प्रॉफिट है 87,000। अब अगर हमें 87,000 चाहिए तो हमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा? सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी दिया है, तो हमें 8,70,000 कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। तो कैपिटल की अमाउंट तो हो गई हमें। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया है? 50,000, तो हम यहाँ पे 50,000 करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलता है 17.40। गॉट इट? 87,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। हमेशा नंबर ऑफ शेयर इक्विटी का ही लेना है। गॉट इट? सो 17.40। तो इस तरीके से हमें दोनों वैल्यू मिल चुके हैं, विक्स की और रोटेक्स की। आई होप समझ में आया है। बुक में इस तरीके से दिया है, देखो उन्होंने बुक में टैबुलर फॉर्म में दिया है, तो एज यू विश आप टैबुलर फॉर्म में करो या जैसे मैंने सिखाया वैसे करो। पहले एक एक कंपनी का लो, अदरवाइज टैबुलर फॉर्म में साइमल्टेनियसली जाओ। देखो 90,000 एवरेज प्रॉफिट आया, उसमें से हमने डिविडेंड माइनस किया, तो यही आंसर आया था ना हमारा। फिर हमने क्या किया? नॉर्मल रेट ऑफ फाइंड आउट किया, 6 लाख हमारा आ गया कैपिटल। यहाँ पे 8,70,000 आया। एक बार हमें कैपिटल मिल गया तो हमको नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय शेयर करने हैं, तो 5,000 किए। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 50 थे तो 50 किए। सो पहले का 120 और यहाँ का 17.40। अंडरस्टूड? तो आप डिसाइड करो आपको टैबुलर फॉर्म में करना है या मैंने जैसे सिखाया वैसे करना है, एज यू विश। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ विल मूव टू द इलस्ट्रेशन नंबर 8। 31 दिसंबर 2019 बैलेंस शीट ऑफ डॉल्फिन लिमिटेड। अब देखो इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे असेट भी दिया है, मतलब हमें यहाँ पे असेट, नेट असेट वैल्यू भी फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, दो मेथड है ना हमारे, एक है नेट असेट वैल्यू और दूसरी क्या है हमारी? यील्ड बेसिस। तो देखो नेट एसेट के लिए तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो सब कुछ दी है। अब देखते हैं कौन सी मेथड उन्होंने कही है हमें। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ सेपरेटली। यस, देखो यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू, यील्ड बेसिस एंड द फेयर वैल्यू। अब ये कौन सी मेथड है फेयर वैल्यू? तो चलो हम देखते हैं। और यूजुअली इसी तरीके का प्रॉब्लम आता है। यूजुअली वो दोनों मेथड आपको कहेगी कि नेट एसेट मेथड से भी करो, यील्ड मेथड से भी करो और फाइनली फेयर वैल्यू मेथड से। गॉट इट? अब ये फेयर वैल्यू मेथड क्या है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन भी किया है पहले इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, बट नो इशू, हम फिर से एक बार देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंफॉर्मेशन गिवन, असेट दी है उन्होंने, रीवैल्यूएशन करके दी है असेट। प्रीवियसली हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में ये वाले एसेट थे, देखो ये है गुडविल 42,000 था, लेकिन उन्होंने एडजस्टमेंट में दिया है कि हमने वो रीवैल्यूड किया है। अब गुडविल की वैल्यू देखो कितनी हो गई है? 50,000। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये 42,000 वैल्यू नहीं लेंगे, हम 50,000 लेंगे। गॉट इट? बिजनेस प्रीमाइसेस 2,70,000, बट यहाँ पे 1,95,000 दिए, तो हम ये वाली लेंगे रीवैल्यू। दैट मीन्स दिस इज ऑल न्यू वैल्यू। सो हमें न्यू वैल्यू हमेशा लेनी है।
ओके। मशीनरी भी 2,20,000 दिया है, यहाँ पे 1,35,000। तो जो यहाँ पे दिया है वही वैल्यू हमें लेनी है, जिस बारे में कुछ कहा नहीं है, जैसे कि कैश इन हैंड के बारे में कुछ कहा नहीं है तो हम एज इट इज लेंगे। देखते हैं किस किस के बारे में, आई थिंक सबकी दिया है उन्होंने। गुडविल की न्यू वैल्यू दी है, बिजनेस प्रीमाइसेस दिया है, मशीनरी दिया है, फर्नीचर दिया है, स्टॉक इन ट्रेड दिया है। गुडविल के बारे में कुछ कहा है क्या? देखो गुडविल के बारे में नहीं कहा है, तो गुडविल की एज इट इज हम लोग वैल्यू लेंगे। क्या है गुडविल की वैल्यू, सॉरी गुडविल नहीं, डेटर्स, डेटर्स की एज इट इज 2,75,000 देंगे, क्योंकि आई थिंक उन्होंने नहीं दिया है। फिर भी एक बार हम फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं दिया है क्या, नहीं दिया है। तो नहीं, जिसकी न्यू वैल्यू नहीं दी है उसकी हम ओल्ड ही वैल्यू लेंगे। ओके, तो असेट दिया है, देन एवरेज प्रॉफिट भी दिया है, देन 20% ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व भी दिया है, और क्या दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% भी दिया है। ऑलमोस्ट ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन। गॉट इट? सो लेट्स स्टार्ट। अब कैसे करना है नेट एसेट, आपको ऑलरेडी सिखाया है मैंने कि नेट एसेट कैसे निकालते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी। तो सब असेट ले लो, यहाँ पे जितनी भी न्यू असेट दी है वो सब असेट की वैल्यू ले लो। और डेटर्स, देखो डेटर्स की उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, तो हमने ओल्ड बैलेंस शीट में जो दी है ना डेटर्स की अमाउंट वही ली है हमने, सो वही लेनी है। बाकी सबकी न्यू दी है तो हमने वो न्यू ले ली है। गॉट इट? सो ऑल असेट माइनस, हमें माइनस क्या करना होता है, लायबिलिटी। बट कौन सी लायबिलिटी? ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, सो 7% डिबेंचर जो है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सो ये तीनों हमें माइनस करनी है। इनकी कोई भी न्यू वैल्यू नहीं दी है, तो एज इट इज हम जो बैलेंस शीट में है वो ही करेंगे। ओके, तो अब हमें मिली नेट एसेट वैल्यू। इन सब की टोटल देखो यहाँ पे आती है, ये माइनस करनी है, पहले टोटल करो। 2,40,000 आती है, वो माइनस करो इसमें से, सो 5,60,000। तो हमारा नेट एसेट क्या है, 5,60,000। बट इस पे सबका हक है, यहाँ पे कौन है, इक्विटी होते हैं, कभी कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। तो ये 5,60,000 पूरे के पूरे इक्विटी वालों के नहीं है, इक्विटी होल्डर के, इसमें प्रेफरेंस वाले भी होते। तो देखो यहाँ पे दिया है कि कुछ प्रेफरेंस शेयर नहीं, मतलब प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं। अगर होते तो हमने क्या किया होता, ये फॉर्मूला सेकंड स्टेप देखो, ऑलरेडी हमें नेट एसेट वैल्यू मिली है, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया है, ना कि डिविडेंड दिया है, वरना हमने यहाँ पे माइनस किया होता। गॉट इट? और फिर जो अवेलेबल होती उसे हम कहते कि दिस फंड इज अवेलेबल फॉर द इक्विटी होल्डर। गॉट इट? यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है बैलेंस शीट में। देखो अगर दिया होता प्रेफरेंस कैपिटल, सपोज 2 लाख दिया होता तो हमने 2 लाख माइनस किया होता, फिर 5,60,000 में से 2 लाख माइनस 3,60,000। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है हमें, सो इग्नोर इट, जस्ट पुट डैश, नील लिखो। गॉट इट? सो 5,60,000। So fund available for equity holder is a 5,60,000. अब हमें क्या निकालना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका भी फॉर्मूला है टोटल फंड अवेलेबल अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। दिया है उन्होंने 40,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्वेश्चन में देखो, बैलेंस शीट में देखो। ठीक है, सो हमें मिला 14 रुपीज। तो अगर हम नेट एसेट वैल्यू मेथड से अगर हम कैलकुलेट करते तो हमारा इक्विटी का जो शेयर है उसकी प्राइस पर शेयर है 14 रुपीज। अंडरस्टूड? अब हमें देखना है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, यील्ड बेसिस मेथड। यील्ड बेसिस मेथड में भी दो मेथड है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड का रेट कहीं दिया ही नहीं है, तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट करना है, क्योंकि प्रॉफिट तो दिया है। देखो गॉट इट? तो एज इट इज प्रॉफिट हम एवरेज लेंगे, पहली मेथड है एवरेज। ठीक है, सो एवरेज तीनों की टोटल करो डिवाइडेड बाय 3, वी गेट द एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। अब उसमें से अब ये 1,20,000 तो है, बट दिस इज नॉट एक्चुअल। उन्होंने कहा है कि 20% ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो 1,20,000 ट्रांसफर करो जनरल रिजर्व में। ऑलरेडी कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर अलाउड है, सो आप करो। कितना आएगा, 1,20,000 माइनस 20% प्रेफरेंस, सॉरी जनरल रिजर्व, तो हमें 24,000 मिलता है। देखो जो प्रॉफिट है उस पे ही हमें 20% निकालना है। मैं फिर एक बार बताती हूँ,
1,20,000 हमारा प्रॉफिट जो 1,20,000 है उसमें से 20%, तो ये जीरो गया, कितने बचे, ठीक है 12,000 इंटू 2, सो इट्स कम्स 24,000। तो ये सब माइनस करो तो हमें एक्चुअल हमारा मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट कितना होगा 96,000। अब नेक्स्ट हमें ये 96,000 प्रॉफिट है, अगर ये प्रॉफिट हमें कमाना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% अगर है वो इंडस्ट्री का, तो हमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। सो इसके लिए भी हमने फॉर्मूला है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऑलरेडी हमने देखा है। अब ये सिर्फ प्रैक्टिस है, ये आप खुद करना चाहिए, वीडियो पॉज करो, खुद पहले फाइंड आउट करो। ओके, सो इट्स कम 4,80,000। फिर एक बार बताती हूँ, परसेंटेज सिर्फ लिखना है, इसका कैलकुलेशन में कोई संबंध नहीं है। ओके, सिंपल सा 96,000 इंटू 100 अपॉन 20, तो इट कम्स 4,80,000। अंडरस्टूड। नाउ अब वंस वी गेट द कैपिटल, अब कैपिटल मिल गया है, अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, ऑफ कोर्स देखो यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 40,000, ठीक है। सो डिवाइड करो, तो इसका अगर हम यील्ड बेसिस पे करते हैं तो 12 रुपीज आता है, ठीक है। देखो हमने नेट एसेट वैल्यू से किया तो 14 रुपीज आया, यील्ड बेसिस से किया तो 12 रुपीज आ गया। अब इसमें से हमें कौन सी वैल्यू वैलिड लेनी है, कौन सी वैल्यू ट्रू है, 14 रुपीज से ले ले या 12 रुपीज, तो इसका भी झगड़ा सॉल्व किया है, हम इसकी फेयर वैल्यू मेथड लेंगे। फेयर वैल्यू मेथड मतलब सिंपली क्या करना है हमको, दोनों मेथड का आंसर क्या है, इंस्ट्रिक्ट वैल्यू मतलब ही नेट एसेट वैल्यू, हाँ नेट एसेट, इसको ही इंस्ट्रिक्ट वैल्यू कहते हैं। गॉट इट। तो ये दोनों मेथड सेम है, घबराना नहीं, ये नया नाम क्या है, ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन का जो वीडियो बनाया है उसमें भी एक्सप्लेन किया है। तो नेट एसेट वैल्यू हमको 14 रुपए मिली थी और यील्ड बेसिस पे 12, तो इनका हम एवरेज ही निकालते हैं, तो कितना एवरेज आएगा 13 रुपीज। गॉट इट। तो हम क्या करेंगे, कौन सा एजम करेंगे, शेयर इक्विटी का वैल्यू ना ही 14 करेंगे ना ही 12 करेंगे, दोनों का एवरेज निकाल के 13 रुपीज कंसिडर करेंगे। गॉट इट। सो दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू मेथड एंड यूजुअली यही ऐसे ही टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, एक ही नहीं पूछेगी सिर्फ नेट एसेट वैल्यू मेथड से निकालो या यील्ड बेसिस पे, ठीक है। 95% ना दे विल टेल यू फाइंड आउट बोथ मेथड एंड थर्ड मेथड फेयर वैल्यू मेथड। सो अल्टीमेटली हमारा प्राइस है 13 रुपीज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।